इस संबंध में चर्चा करने के लिए मैं अगले गुरुवार आपसे मिलने मुंबई आ रहा हूँ। आदरणीय दीदी को प्रणाम, आपका साला विद्याधर। इसका क्या मतलब? रामखोर साला। क्यों जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो तुम्हारे भाई की चिट्ठी पढ़ो, फिर समझ में आएगा। नालायक को मेरे नाम से 50,000 का कर्जा निकाल कर दिया था, इस शर्त पर कि वो फ्लैट हमसे वापस नहीं मांगेगा। लेकिन वो चतरा अब लिखता है उसे फ्लैट वापस चाहिए। आने दो उसे, साफ साफ पूछ लूंगी। इसका क्या मतलब है? अरे तुम क्या पूछोगी उससे? अरे यही कि हमारे द्वारा दिए गए 50,000 लौटाओ, यही कहूंगी। अरे ये फ्लैट लेने ही हुआ आ रहा है, पैसों सही दिया आएगा, फ्लैट तो कहेगा, फिर क्या कहोगी? हो गई ना बोलती बंद, सूंघ गया साहब। ठीक है, आने दो उसे, मैं ही चमका कर कहता हूँ, तुझसे जो बने कर ले, चाहे तो कोर्ट में ले चल, पर ये फ्लैट तुझे वापस नहीं मिलने वाला। हाय हाय, आप चमका कर कहेंगे? अजी कभी आईना देखा है? अरे दो लोग लड़ने बैठ जाए तो इनके पसीने छूट जाते हैं, चमकाएंगे बोले। वो क्या है ना कि शादी के पहले तुम अच्छा झगड़ लेता था, पर पिछले 8 वर्ष से तो मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए झगड़े की प्रैक्टिस ही ले रही। देखो देखो, मुझे ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है, परिस्थिति का सामना करने की तैयारी कर लो, नहीं तो इस जगह से भी हाथ धो बैठोगे। अरे लेकिन करना क्या, तुम क्या और मैं क्या? झगड़ते वक्त तो दोनों के मुंह को लकवा मार जाता है। क्यों जी, आपके ऑफिस की वो जोशी जी है ना, अरे वही जो झगड़े की क्लासेस चलाते हैं, उनके यहाँ जाओ और उन्हें हमारे यहाँ झगड़ने के लिए बुलाओ, उनके जो भी चार्जेस होंगे हम दे देंगे। वाह, बेस्ट आइडिया। कितने आदमी बुलाऊं? उनके चार्जेस क्या है? एक झगड़े के 5 आदमी के जोशी 500 रुपए लेता है। और कितने घंटे लड़ता है? अरे ऐसा कोई हिसाब नहीं है उसका, वो तो सामने वाली पार्टी की बोलती बंद होने तक जोशी लड़ता है। यानी जोशी जी स्वयं लड़ने आते हैं? हाँ। ठीक है, फिर तो ऑफिस जाने से पहले उनसे मिल ही लो। हाँ। और उन्हें हमारे यहाँ झगड़ने के लिए बुला ही लो। क्या कर ही छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ने के बाद से जोशी बाबू यही काम कर रहे हैं। मेरी जोशी बाबू की और मेरी पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है। उस समय हमारे ऑफिस में जोशी सर नाम के कुल 9 आदमी थे। साहब इस जोशी को आवाज लगाते तो दूसरा जोशी यस सर कहता था, इसलिए एक बार हमारे साहब पूरी तरह निकल लिए और उन्होंने सभी जोशियों के इनिशियल इकट्ठा करने का काम मुझको दिया। जब मैं एक डिपार्टमेंट के 4 जोशियों को निपटा कर दूसरे डिपार्टमेंट के 5वें जोशी के पास पहुंचा तो काहे का सर्वे चल रहा है? अरे फालतू का काम यार, साहब ने सभी जोशों के इनिशियल इकट्ठा करने का काम दिया है। तो फिर उसका क्या करोगे? अरे करना क्या है, ये जाकर साहब के नीचे या ना टेबल पर कांच के नीचे रखना है। अरे इसकी वजह ऐसा क्यों नहीं करते कि हर जोशी को एक नंबर दे दो, नंबर। अरे नंबर क्या दे दो, नंबर देने को क्या वो रेस के घोड़े हैं? अरे नहीं जी, रेस के घोड़े तो दौड़ते भी हैं, पर ये क्या, ये तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, धम। अरे भाई मुझे मेरा काम करने दो। जोशी बाबू एक काम था मुझसे ये क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, सभी जोशियों में काम था। क्या काम है? आपके इनिशियल्स क्या है? आपको क्या लगता है? लगने का क्या है, प्रश्न तो होने का है। अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, कोई से भी 2 नहीं होगा क्या? ठीक है तो ZZ जोशी लिख दूं क्या? क्यों, एक ही अल्फाबेट 2 बार नहीं आ जाएगा? जोशी योर इनिशियल्स प्लीज। बाकी जोशियों की क्या? अरे तांबे कम टू मी। मैं तेरे को सभी जोशियों की इनिशियल्स, बर्थ डेट, बायोडाटा, बीबी, बच्चे, घर में बाहर सब बता था। कम यू कम टू मी। क्यों तांबे, कैसी रही सलामी? अरे उसकी तो कुछ पूछना ही मुश्किल है। अरे यही तो जोशी बाबू की विशेषता है, प्रश्न के मतलब प्रतिप्रश्न, यही उनका उत्तर, कभी सीधा मुझे जवाब ही नहीं देते। ए, तुम सब लोग तांबे को मेड मत बनाओ। तांबे यू कम टू मी। तांबे जी, आपकी इज्जत का सवाल है। ऐसा क्या? तो लगी शर्त? तो फिर कब हो रही है जोशी पहलवान से कुश्ती? कल ही। अगले दिन। जोशी बाबू चाय पियोगे? किस लिए? अरे किस लिए क्या, लोग चाय क्यों पीते हैं? आपको क्या लगता है? फिर वही बात, लगने का क्या है, प्रश्न तो पीने का है। प्रश्न निर्माण होता है तो क्यों पीते हो? जोशी बाबू हमेशा जानबूझकर टेढ़ी बात करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है क्या? हाँ। तो मुझसे बात क्यों करते हो? कर दिया, लेकिन इस कारण से जोशी बाबू के व्यक्तित्व के विषय में मेरे मन में जबरदस्त जिज्ञासा जागृत थी। 3-4 बार मुझे ऑफिस के काम से जोशी बाबू के घर जाना पड़ा। घर क्या, मानो बहुत पुराना ऐतिहासिक किला, बहुत से कमरों वाली चाल। जब मैं उनके घर गया तब तक वो किसी न किसी शव यात्रा में गए हुए थे। उनके चरित्र के अलग अलग पहलू दिखाई देने लगे। बहुत दिनों की तैयारी के बाद आज प्रश्न के बदले में प्रश्न करे, उन्हें हैरान कर दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा,
ऐसा निश्चय कर मैं जोशी बाबू के पास पहुंचा। क्यों आता? तो फिर रुके क्यों? आपको क्या लगता है? मेरे को लगने से आपको क्या करना है? अरे मुझे नहीं तो और किसे करना है? तुम्हारे इस प्रश्न का यहाँ क्या मतलब है? आपसे बात करते वक्त और कुछ मतलब निकलता है क्या? अरे ऐसा ही था तो यहाँ पर आए क्यों? आपको गुस्सा आया क्या? अरे क्यों नहीं आएगा? जब आप भी लोगों से इसी प्रकार का व्यवहार करते हो तो लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है? तथा इस मौके पर हमने उन्हें समारोह पूर्वक विदाई देने की सोची। साथियों, आज का यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा। ऐसा है, जोशी बाबू की विदाई हमें हमेशा याद रहेगी। इस मौके पर हम हमारी श्रद्धा का प्रतीक ये शाल तथा नारियल इन्हें भेंट करेंगे। तथा ईश्वर से इनके सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सब लोगों का यह स्नेह देखकर मुझे अपार खुशी हुई। जोशी बाबू, आप आपके बारे में क्लासेस क्यों नहीं चलाते? कौन सी क्लास? सिलाई की? फटी तो सियो। अरे नहीं, विधि पूर्वक कैसे जागरना है इसकी क्लासेस। क्या बोल रहे हैं? अरे आज आप सबको चाय। अरे हाँ, मेरी तरफ से। जोशी बाबू, ओ जोशी बाबू, जोशी बाबू, अरे ओ जोशी बाबू, घर पर हो क्या? ओ जोशी बाबू, अरे बे नहीं बे तांबे। अरे तांबे, आओ 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 तांबे। और कैसा चल रहा है बिजनेस? झगड़ालू लोगों की कृपा है। दरवाजे पर 4 व्हीलर खड़ा है। लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में? 3 वर्ष के मिलाकर पूरे 500 हैं। 3 वर्ष? जी हाँ, पाठ्यक्रम ही इतना बड़ा है। ये देखो सर्टिफिकेट। ये काहे के सर्टिफिकेट्स हैं? अरे प्रथम वर्ष में राबड़ी देवी, द्वितीय वर्ष में लालू प्रसाद यादव और तृतीय वर्ष में ममता बनर्जी ऐसी डिग्रियां तैयार करवाई हैं। और इनमें से जो भी स्टूडेंट तृतीय वर्ष में टॉप करता है उसे ओसामा बिन लादेन पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और कॉलेज के खर्चे पर स्कॉलरशिप देकर पाकिस्तान भेजते हैं उच्च दर्जे की खुराफात सीखने के लिए। वाह, ये सब तो बहुत ही तगड़ा काम है। अच्छा जोशी बाबू, एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं आपके घर आया तब तक आप किसी न किसी शव यात्रा में गए हुए थे। इतना फटाफट लोग कैसे मर गए? अरे हर एक शव यात्रा में जाता हूँ, ऐसा नहीं है कोई बड़ा आदमी गुजर जाए तो ही जाता हूँ। लेकिन क्यों? देखो तांबे, भाषण दे रहे बिना जान पहचान की? तांबे, अरे मृत व्यक्ति की स्तुति करना हो तो पहचान की क्या जरूरत? 2-3 लोग बोले नहीं, किसी संदर्भ में मैं भी बोलता हूँ। लेकिन क्यों? देखो तांबे, शमशान एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बोलने वाले को कभी नीचे नहीं बैठाते। अब अगर भाषण का भी प्रैक्टिकल करना हो तो श्रोता तो चाहिए, इसके लिए शमशान सबसे उपयुक्त जगह है। लेकिन आपका ये डोंग वहाँ कोई पहचानता नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू में ये कह देता हूँ। भाइयों, मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता, अकेले भाई साहब की और मेरी पहचान, और अब वो भी नहीं रहे। जब मैं इतना सा था तब उन्होंने मुझे सहारा दिया, जब मैं इतना हुआ तब भी उन्होंने ही मुझे संभाला, और जब मैं इतना हुआ तब वो खुद को ही नहीं संभाल पाए, और बस उनकी प्रशंसा करते रहो। वाह, ये सब तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अच्छा जोशी बाबू, चलता हूँ, समय पर घर नहीं पहुँचा तो घर वाली की जान सूखकर आधी हो जाएगी। अरे अपनी ही घर वाली है, वो क्या और उसकी जान क्या, अपने को तो दोनों ही पूरी पूरी चाहिए। तांबे जी, आपको अपनी क्लासेस दिखाता हूँ। भाई की क्लासेस? अरे झगड़े की क्लासेस। अरे नहीं। अरे आपको भी किसी भी मोड़ पे झगड़े की जरूरत पड़ सकती है तांबे जी, आइए। अरे रेणुका, इधर आओ। ये सर। ये
नैनीताल से। तांबे जी, ये दोनों हमारी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं। अभी तुम दोनों क्या कर रहे थे? सब वो झगड़े का प्रैक्टिकल कर रहे थे। अरे कौन सा झगड़ा? सर वो ऊपर से नीचे गिरता है ना, वो वाला। अरे ऊपर से नीचे तो बहुत कुछ गिरता है। ठीक ठीक बताओ कौन सा झगड़ा? सर वो कमलाबाई विमलाबाई का कचरे वाला झगड़ा। झगड़ा तैयार है? यस सर। जरा तांबे जी को करके दिखाओ। आइए तांबे जी। अरे ओ विमलाबाई, ये रोज रोज क्या कचरा मेरे आंगन में फेंक देती है? मैं तो सड़क पे फेंकती हूँ, तेरा आंगन बीच में आ जाए तो मैं क्या करूँ? मैं तो सड़क पे फेंकती हूँ। अरे गंदगी करने को तो मैं भी कर सकती हूँ तेरे घर में। कैसे करेगी तू गंदगी? अरे मेरे पूरे 5 हैं, 5 पांचों को लोटा लेके तेरे दरवाजे में उठा दूंगी ना, पानी नहीं घुसाएगी। अरे तेरे 5 है तो मेरे भी पूरे 8 है, 8। ऐसे बिठाऊंगी तेरे आंगन में कि पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। बस बहुत हो गया। अब मेरे दोनों भाइयों से क्या कहती थी, हथकड़ी लगा दूं। अरे तू क्या हथकड़ी लगवाएगी मुझे? मैं तो जानती हूँ तेरे भाइयों के बारे में। एक तो वो हवलदार जो घूस खाने के चक्कर में सस्पेंड है, और दूसरा वो ट्रैफिक पुलिस जो कभी तो कभी है। अरे तो तेरा भाई कौन सा दूध का दूल्हा है? वो दुबई में चरस खाने की स्मगलिंग करता है। बस क्या हो रहा है? झगड़े का मुद्दा क्या था? क्या था झगड़े का मुद्दा? कचरा ऊपर से नीचे गिरा तो कचरे में तुम्हारे भाई कहां से गिरे? देखो, झगड़े में एक बात हमेशा याद रखना, कभी मत छोड़ना, हमेशा पकड़ कर रखना। क्या? मुद्दा। तभी तुम्हारी जीत होगी। तो हमेशा क्या पकड़ कर रखोगे? मुद्दा। अरे तुम लोग तुम्हारे झगड़े में कुछ स्टैंडर्ड वर्ड का यूज क्यों नहीं करते? जैसे कुतिया, कमीनी, डायन, बंदरिया। अरे ये सब औरतों की गालियां मुझे बतानी पड़ रही है। इस बात पर मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तुम लोग तुम्हारे लैब में जाओ और इंटरनेट पर galigaloch.com को विजिट करो। चलो जाओ। चल galigaloch.com भी। वाह जोशी जी, वाह वाह। अरे तांबे जी, ये तो फर्स्ट ईयर की छात्राओं का झगड़ा था। आपको हमने एक जगह तो दिखाया ही नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्स का झगड़ा। अरे शॉर्ट टर्म कोर्स का झगड़ा, जिसमें एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान रहता है। अरे गौरव इधर आओ। ये तांबे जी झुमरी तलैया से। नमस्कार तांबे जी। तांबे जी, ये गौरव। अच्छा। ये अपनी बीवी से बहुत परेशान थे। इन्होंने हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन किया है। शॉर्ट टर्म मतलब? अरे शॉर्ट टर्म मतलब जिसमें 15 दिन या महीने भर में बस एक आध झगड़े की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा फिर ठीक। दोनों झगड़ा तैयार है? अरे रचना इधर आओ। झगड़ा तैयार है? अब तुमको इसकी 15 दिन पहले वाली बीवी बनना है। जरा झगड़ा करके दिखाओ तांबे जी को। आइए साहब। क्यों जी इतने लेट क्यों गए? कहाँ थे अब तक? वो क्या है कि बॉस ने एक एक्स्ट्रा फाइल कंप्लीट करने को दे दी थी। सब जानती हो तुम्हारी एक्स्ट्रा फाइल। कभी ट्रैफिक जाम हो गया था, तो कभी ऑफिसर्स की विजिट थी, तो कभी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मुझे क्या गांव की भोली वाली लड़की समझ रखा है क्या? अरे नहीं भगवान, सचमुच फाइल बहुत इम्पोर्टेंट थी। बस बहुत हो गया तुम्हारा रोज रोज का गुलछर्रे उड़ाना। मैं यहाँ दिन भर काम करूँ और तुम्हारे गुलछर्रे उड़ाओ। जा रही हूँ मायके, लगाती हूँ माँ को फोन। अरे नहीं, माँ को फोन मत लगाना, माँ को फोन मत लगाना। बस क्यों तांबे? जोशी जी, ऐसा लग रहा था पति को थोड़ा सा डोमिनेट कर रही थी। लग रहा था ना? हाँ। गौरव, अब तुमको हमारी क्लास में आते हुए पूरे 15 दिन हो गए। अब घर पर जाकर अपनी बीवी से रोज कैसे लड़ते हो, ये करके बताओ। क्यों जी इतने लेट कैसे हो गए? कहाँ थे अब तक? अरे ट्रैफिक जाम था, मीटिंग थी, बॉस ने एक्स्ट्रा फाइल दे दी। जो समझना समझ ले, जिस पे टिक लगाए लगा ले। अरे ऐसे कैसे लगाऊं? जा रही हूँ मायके, लगाती हूँ माँ को फोन। अरे लगा मेरी सासू जी का फोन। बहुत दिन हो गया उसको भी कुछ सुनाए हुए। अरे ये क्या बात हुई? चुप, चल जा किचन में, मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। कड़क, मीठी और शक्कर कम। कड़क, मीठी और शक्कर कम। तेल से जितना वाला आता कर। चल जा, जा। गुड परफॉर्मेंस। बस
कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी पत्नी की आवाज तुमसे ऊपर जा रही थी। तो अपनी आवाज को और बढ़ाओ ताकि अपनी आवाज सबसे ऊपर। पर कभी कभी झगड़े में अपनी बीवी कुछ ऐसी बातें भी बोल देती है कि अपने पास उसका जवाब ही नहीं होता। तो अपने को घबराना नहीं है, केवल इतना बोलना है, धत तेरे को क्या समझता है, धत तेरे को क्या समझता है। क्या बोलोगे? धत तेरे को क्या समझता है, धत तेरे को क्या समझता है। गुड गुड गुड। अब तुम जाओ और साउंड प्रूफ केबिन में अपनी आवाज की और प्रैक्टिस करो।